जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल मैथ वाला गुरुजी पे। दोस्तों आप लोग के लिए फिर से ये 7 चैप्टर बायोलॉजी का जो कि 20 ऑब्जेक्टिव आपको पीछे वाले क्लास में आपको हम करवा दिए थे। आज की क्लास में आपको हम 21वें ऑब्जेक्टिव से करवाने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा और सभी विद्यार्थी को नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करते चलना है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कहा गया पुरुषों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है। पुरुष में कौन होता है आपको पढ़ा चुके हैं, आप आसानी से बता सकते हैं। तो फटाफट आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको हम 5 सेकंड का समय दे रहे हैं। आप लोग फटाफट, सभी व्यक्ति वीडियो देखते हैं कमेंट नहीं करते हैं, तो सभी को कमेंट करना है और सभी को कमेंट में लिखना है आंसर इसका क्या होगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्स और वाई दोनों जो कि गुणसूत्र पाया जाता है पुरुष में। चलिए आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है, क्या कहलाती है। आपको 4 ऑप्शन है यहाँ पे। आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अधिक समय नहीं दिया जाएगा आपको, आप लोग को फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलना है। और आप लोग अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। चलिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीन प्रारूप या जीनोटाइप। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 23वें क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे मेंडर ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले पौधे का चयन किया। ये क्वेश्चन बार बार आपको पूछा जा रहा है। इससे पहले 20 क्वेश्चन करवाए हैं उसमें भी 2 बार पूछ लिया गया था और ये आपको एग्जाम में भी लगातार पूछा जाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर आप लोग तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से बता दिए होंगे। इसका सही आंसर हम लोग देख लेते हैं जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, साधारण मटर पे किया था प्रयोग। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे कहा गया जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवंशिक का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है। क्या कहलाता है आप शुरू में पढ़े होंगे 7 चैप्टर में, आप आसानी से बता सकते हैं। इसका नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग फटाफट बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बता चुके होंगे। इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुवंशिक कहते हैं उसे। क्या कहते हैं, अनुवंशिक का परिभाषा दिया हुआ और आपको पूछा है उसे क्या कहते हैं। इसी तरह से आपकी क्वेश्चन रहने वाला है, एग्जाम में भी ऐसे ही आपको पूछ लिया जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है। आगे क्वेश्चन नंबर 25 में अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंध है, सबसे निकट संबंध अफ्रीकी मानव का किससे है। तो फटाफट आप लोग बताइएगा जो अफ्रीकी मानव का जो है सबसे नज़दीकी संबंध किससे है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिंपैंजी से। किससे है, चिंपैंजी से सबसे जो है निकटतम संबंध है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 26 में आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे कहा गया है, क्वेश्चन कहा गया प्लेनेरिया की आँख कैसी होती है, उसकी आँख जो होती है वह कैसी होती है। 4 ऑप्शन आपको देखने के लिए मिला होगा। फटाफट आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको अधिक समय नहीं दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बता चुके होंगे। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, बहुत साधारण, बहुत साधारण आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 27वें क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है। कहा गया है गुणसूत्र बने होते हैं। गुणसूत्र जो होता है ये कौन चीज़ का बना हुआ रहता है। तो फटाफट आप लोग बताइएगा, सभी व्यक्ति कमेंट करिएगा। वीडियो देखते हैं कमेंट नहीं करते हैं, फटाफट कमेंट करिए। तो उम्मीद करते हैं ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका सही आंसर आप लोग बता चुके होंगे। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, डीएनए का तथा प्रोटीन के, डीएनए तथा प्रोटीन के गुणसूत्र बना हुआ रहता है। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए कहा गया यहाँ पे जीन शब्द किसकी प्रस्तुत किया था, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था आपसे पूछा गया और वैज्ञानिक का नाम यहाँ पे दिया गया है। आप पढ़े होंगे तो आप आसानी से नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। फटाफट आप लोग बताइएगा, वीडियो को लाइक करते चलिएगा। अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
कोई आंसर में अगर आपको लगता है मिस्टेक है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं जो इतना नंबर क्वेश्चन का आंसर ये गलत है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा गया गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। तो ये तो आप आसानी से बता सकते हैं जो गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। फटाफट आप लोग बताइए जो गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। आपको अधिक समय नहीं दिया जाएगा, फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गुणसूत्र जो पाया जाता है वह केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 30 नंबर आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है। कहा गया है जीव उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण कैसा था। जीव उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण कैसा था, आप लोग को पढ़ाए हैं। फटाफट अगर आप सुने होंगे ध्यान से तो आप आसानी से बता सकते हैं। आज की क्लास में ही आपको हम पढ़ाए थे, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट हमको बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बता चुके होंगे। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपचायक इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 31 में आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है। कहा गया यहाँ पे प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए। आपको अधिक समय नहीं दे रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। डार्विक जो कि उसी वैज्ञानिक ने ये चार्ल्स रॉबर्ट डार्विक जो कि दिए थे, उसी के नाम से प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आगे 32वें क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे आ चुका है। कहा गया है निम्नांकित में किसे आनुवंशिक का पिता कहा जाता है। आनुवंशिक का पिता किसे कहा जाता है, चारों वैज्ञानिक का नाम दिया हुआ है। आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए जो किसे आनुवंशिक का पिता किसे कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बता चुके होंगे। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर ग्रेग जॉन मेंडल को कहा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया है उपार्जित लक्षणों का वंशागत सिद्धांतों किसने प्रतिपादन किया था। किसने प्रतिपादन किया था, तो आप ये भी आसानी से बता सकते हैं। अगर आप चैप्टर में थोड़ा सा भी ध्यान दिए होइएगा तो आप अभी सरल क्वेश्चन का आंसर हमको बता सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं इसका आंसर बता दिए होंगे। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रिमार्क ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 34 में आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है। पढ़िए और फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। कहा गया पक्षी एवं चमगादड़ के पंख निम्नांकित में से किस प्रकार के अंक की श्रेणी में आते हैं। आज ही आप लोग को पढ़ाएं ये भी चीज़, समझात अंक और असमझात अंक के बारे में। तो आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो इससे क्या कहते हैं। चलिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। असमझात अंक कहते हैं, क्या कहते हैं, असमझात अंक कहते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 35वें क्वेश्चन की ओर, जो कि आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया है निम्नलिखित में कौन स्त्रियों में पाए जाने वाले लिंग क्रोमोसोम का जोड़ा है। स्त्री के बारे में पूछा है तो आप तो आसानी से ये चीज़ बता सकते हैं जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसका सही आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा XX ये स्त्री में पाया जाता है और XY दोनों पुरुष में पाया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए 36 नंबर में यहाँ पे कहा गया है किस प्रकार के प्रोटीन में द्विगुण की क्षमता होती है। किस प्रकार के प्रोटीन में द्विगुण की क्षमता होती है, आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए 36 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा DNA में। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आपको यहाँ पे दिया गया है। कहा गया यहाँ पे विकास की आधारभूत घटना क्या है। विकास की आधारभूत घटना क्या है, और 4 ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है। फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग हमको इसका सही आंसर बताइएगा।
उम्मीद करते हैं बता चुके होंगे। चलिए इसका सही आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, DNA प्राकृतिकरण से। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 38 में फिर आपको वही क्वेश्चन आया है समजातीय अंक के उदाहरण के बारे में। अगर समजातीय अंक के उदाहरण है, कौन है समजातीय अंक का उदाहरण? अभी उल्टा करके यही क्वेश्चन को पूछा गया था पीछे, तो आप लोग फटाफट बताइए। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा 38 नंबर का, वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर ऑप्शन जो होगा, बी नंबर पक्षी के DNA में, यानी आज ही आप लोग को इसके बारे में पढ़ाए थे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा गया है जीन कहाँ पाए जाते हैं, जीन कहाँ पाए जाते हैं। तो ये तो आप आसानी से बता सकते हैं, ये इसमें तो कोई सोचने वाला भी बात नहीं है। तो चलिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुणसूत्र में जीन कहाँ पाया जाता है, गुणसूत्र में। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। अगर वह कौन सा कारक है जो वंशागत लक्षणों का नियंत्रण करता है, जो इसका नियंत्रण करते हुए रहता है। तो ये भी कोई पूछने लायक है नहीं, बस आप लोग बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीन। जीन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 41वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया कोशिका के अभिकल्प का आधारभूत लक्षण है, आधारभूत लक्षण है, और 4 ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग बता चुके होंगे। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केंद्रक। केंद्रक इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 42 में आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है। कहा गया यहाँ पे किसानों द्वारा जंगली गोभी के विभिन्न प्रकार के गोभी का विकास कहलाता है। क्या कहलाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए जो कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है। चलिए इसका बिल्कुल सही आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृत्रिम चयन। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 43वें क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है। कहा गया डायनासोर किसका उदाहरण है, किसका उदाहरण है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको है, आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो ये किसका उदाहरण है। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरीसृप का उदाहरण है। चलिए आगे के क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 44वें क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है। 41 यहाँ पे लिखा गया। कहा गया ब्रोकोली का विकास किस विधि से हुआ था, किस विधि से होता है, यानी किस विधि से, इसका आप लोग को बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 45वें क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया किस स्थान को मानव का उदर स्थान माना जाता है, और 4 ऑप्शन आपको दिया गया, यानी कि मानव जो उत्पन्न हुआ था वो किस स्थान को उदर स्थान उसको माना जाता है। ये चीज़ भी आप लोग को पढ़ा चुके हैं, आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अफ्रीका। अफ्रीका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 46 नंबर की ओर। 46 में आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया है मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है। ये क्वेश्चन आपको शुरू में कल के सेट में भी आप लोग को पूछा गया था, जो मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है हम लोग जानते हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 46। जोड़ा में यहाँ पे नहीं पूछा था, इसीलिए आप लोग जोड़ा में 23 मत लगा दीजिएगा, ठीक है। 46 यहाँ पे संख्या डायरेक्ट पूछा था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा गया है यदि लक्षण एक किसी अलैंगिक जानवरी जाति में 10% पाया जाता है और लक्षण बी जाति में 60% पाया जाता है, तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न हुआ होगा, कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न हुआ होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
लक्षण ए में, लक्षण ए हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 49वां क्वेश्चन है, कहा गया अंडाणु और शुक्राणु में कौन बच्चे के लिए लिंग का निर्धारण करता है। तो ये तो आप आसानी से बता सकते हैं कौन बच्चे के लिए लिंग का निर्धारण करता है। फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमको बताइए जो कौन बच्चे के लिए लिंग का निर्धारण करेगा। चलिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, शुक्राणु, क्योंकि शुक्राणु में ही क्या होता है, एक्स और वाई दोनों पाया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 50वां आप लोग की स्क्रीन पे है, कहा गया है एक नवजात बच्चे में एक्स वाई गुणसूत्र युग्म पाया गया है, यह लड़का अथवा लड़की है। तो ये तो आप आसानी से बता सकते हैं, जो जिसमें एक्स वाई दोनों होगा वह क्या कहलाएगा। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि लड़का में ही एक्स वाई दोनों पाया जाता है, लड़की में सिर्फ एक्स एक्स ही रहता है। चलिए 51वां क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे आ चुका है, कहा गया यहाँ पे उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे पैतृक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक होने का अध्ययन प्रथम बार किया था। कौन वैज्ञानिक था, तो आप लोग बता सकते हैं। यहाँ पे वैज्ञानिक का नाम लिखा गया है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेंडर ने। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 52 नंबर आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया यहाँ पे मेंडर द्वारा अपने आनुवंशिक के प्रयोग में किस प्रकार के पौधे का उपयोग किया गया था। तो वही फिर से आया है, तो इसका कोई समय तो देने का बात है नहीं, आप आसानी से बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए मटर के पौधे पे जो कि प्रयोग किया था। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते। चलिए 52 नंबर कहा गया मेंडर द्वारा अपने आनुवंशिक के प्रयोग में किस प्रकार के पौधे का उपयोग किया था। तो वही फिर से आया है। चलिए इसको तो हम लोग जानते हैं जो मटर का किया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आपको 53वां क्वेश्चन कहा गया मानव में कितने रक्त समूह होते हैं, मानव में कितने रक्त समूह होते हैं। तो फटाफट आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, 4 ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए जो कितने पाया जाता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4। 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा गया है उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, विकास के विज्ञान के बारे में यानी प्रतिपादन किया था। तो फटाफट आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उम्मीद करते हैं आप लोग बता चुके होंगे। चलिए इसका हम लोग सही आंसर देख लेते हैं जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डार्विन। डार्विन जो है इसका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा गया है और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर कहाँ हुई थी। और दोस्तों अब आप लोग बताइएगा, 60 हो लेते लेकिन नहीं 55 करवाए हैं, यानी कि 55 करवाए हैं जिसमें कि 20 क्वेश्चन पहले ही आपको हम करवा चुके थे। तो इतना में आपको कितना नंबर आया है ये चीज़ आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा, जो 35 नंबर में आप लोग कितना नंबर ले पाए हैं आप लोग जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। और आप रोज़ लाइव क्लास देने का कोशिश हम करेंगे। तो इसका आंसर तो लिखा भी गया है जल में। चलिए तो मिलते हैं आगे वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।